गुरुदेव श्री रसिक गुप्ता जी को नमन करता हूँ। मैं राष्ट्रीय कवि संगम का सिपाही और ये हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे कविता का पूरा ज्ञान दिया जो मैं आपके बीच रखता हूँ। दूसरे गुरु बड़े भाई कहिए विनय भैया का, जब मैं पहली बार मंच पे पढ़ता था पाँव यूं कांपते थे तो विनय भैया कहते थे सिखा दे भाई, पैर हिलना नहीं चाहिए। आपका भी बहुत योगदान है। ये चार पंक्तियां भाई देखो, लोग कविताओं की सेंचुरी बनाते हैं, आप गुरुओं की सेंचुरी बनाओ। चार पंक्तियां मैं माँ के लिए रखता हूँ कि तेरा दर फूलों से सजाऊं माँ, तेरा गुणगान नित गाऊं माँ, कामना है कि तेरे चरणों की, कामना है कि तेरे चरणों की रजनीत शीश पे चढ़ाऊं माँ, कि अधरों पर मुस्कान सजाने आया हूँ, अधरों पर मुस्कान सजाने आया हूँ, तुमको अपना यार बनाने आया हूँ, फूल फूल से खुशबू लेकर कविता में खुशियों की रसधार बहाने आया हूँ। आजकल आधुनिकता का दौर है जी, इसमें हमारे बच्चों को जो पश्चिमी सभ्यता का असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, मैं चार पंक्तियां पहले पढ़ना चाहूंगा कि आधुनिकता का खेल खेल कर आप संग आपको ही निकले कहानी किस काम की, आधुनिकता का खेल खेल कर आप संग आपको ही निकले कहानी किस काम का, और जिसने जरा भी मान रखा नहीं पूर्वजों का, आप ही बताओ वो निशानी किस काम की, और जिसने जरा भी मान रखा नहीं पूर्वजों का, आप ही बताओ वो निशानी किस काम का, और जिसमें जरा भी भान भारती का हो ही नहीं, आगे क्यों बोलती वो जवानी किस काम की, अब जिंदगी तो जी गया जटायु धर्म हेतु पर, आप भी तो सोचो जिंदगानी किस काम की, आप भी तो सोचो जिंदगानी किस काम की। तो मैं एक गीत रखता हूँ आपके बीच कि स्वर्ग से इसकी रज में खेलने आते खुद भगवान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, क्षमा दया तब त्याग मनोबल इसमें भरा हुआ है, रत्न ताज में इसके गौरव का ही जड़ा हुआ है, पूरे दुनिया में फैला है इसका ही उत्कर्ष, गिरी हिमालय गंगा मैया ये है भारतवर्ष, ये है भारतवर्ष, अंगारों पर चले देश हित कितने वीर जवान, अंगारों पर चले देश हित कितने वीर जवान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, चूड़ी कंगन पाचे पे खनकाए यहाँ के मेले, होता संगम यहीं पे जल मिलकर आपस में खेले, बागों में कोयलिया मीठे मीठे गीत सुनाए, अल्हड़ मस्त जवानी गोरी कायो बन मुस्काए, गोरी कायो बन मुस्काए, हर ऋतुओं का स्वागत होता होता है गुणगान, हर ऋतुओं का स्वागत होता होता है गुणगान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, सद्भावों का ये चार पंक्तियां पढ़कर अपना गाना समाप्त करता हूँ कि वतन के वास्ते जिता वतन की याद लिखता हूँ, वतन के वास्ते जिता वतन की याद लिखता हूँ, अंधेरों पर सदा मैं शब्द से दिनमान लिखता हूँ, जो सोचे भी तिरंगे के लिए अपमान की बातें पकड़ कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूँ। और अब बड़े कवि की ओर चलते, हमारे संदीप सजन अध्यापन भी करते हैं, अभी इनके स्कूल में हमें एक सौभाग्य मिला हिंदी पखवाड़े में कवि सम्मेलन करवाने, मैं आमंत्रित करता हूँ। जी संदीप भाई आइए, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे आप जो है माँ बहन को प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और राष्ट्रीय कवि संगम, अभी मंजू शाक्या जी से पीछे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा एक गोष्ठी नई प्रारंभ कर रहे हैं और आप आइए। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत सारी संस्थाएं हैं और आपने सुना भी होगा, लेकिन बाबूजी मुझे माफ़ करेंगे, बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कवि संगम हम सबके पाप की तरह, क्योंकि दुनिया में बाबूजी इस बात को कहते हैं कि मैं अगर शादी कर लेता तो मेरे कुछ बच्चे हो जाते, लेकिन इस राष्ट्रीय कवि संगम के हम सब आपके बच्चे हैं बाबूजी, तो ये संस्था हमारे पास है। तो इसलिए जो लगाव राष्ट्रीय कवि संगम से हमारा है वो किसी और संस्था से नहीं हो सकता। मैं आज विश्व बेटी दिवस है तो 4 पंक्तियाँ वो पढ़ देता हूँ और एक गीत राष्ट्र जागरण धर्म हमारा का गीत पढ़ के आगे कि परिवार बगिया की कोमल सी कलियां ये विघ्न विपदाओं में कृपाण बन जाती है। कि परिवार बगिया की कोमल सी कलियां ये विघ्न विपदाओं में कृपाण बन जाती हैं। हर एक रिश्ते को प्यार से सहेजती हैं, सारे अधेरों की मुस्कान बन जाती हैं। कि विश्व में सुगंध बिखराती हुई बेटियां ये, विश्व में सुगंध बिखराती हुई बेटियां ये देश धर्म जाति की भी शान बन जाती हैं और धरा के समान धैर्य धारती हैं और जब पर खोल दे तो आसमान बन जाती हैं, पर खोल दे तो आसमान बन जाती हैं। और राष्ट्रीय कवि संगम ने किस तरीके से राष्ट्र जागरण को आगे बढ़ाया है कि ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का, ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का, प्रसन्न हो रहा है खंड खंड भारत का। कि प्राण दे के उकेरा जिसे शहीदों ने, उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत का, उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत का। कि शोक की चर्चाएं होंगी और बातें हर्ष की, शोक की चर्चाएं होंगी और बातें हर्ष की, घोर चिंताएं भी हाँ अवसाद की अपकर्ष की, देख होंगे सब चमत्कृत झांकियां उत्कर्ष की, देख देख होंगे सब चमत्कृत झांकियां उत्कर्ष की, किंतु गाथा गाई जाएगी सदा संघर्ष की, किंतु गाथा गाई जाएगी सदा संघर्ष की। वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे, क्या बात है, वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे, लोरी कंगन राखी के अभिमान गाए जाएंगे, युग युगों तक आपके, युग युगों तक आपके बलिदान गाए जाएंगे। तब मैं एक गीत प्रारंभ करता हूँ और जल्दी से करता हूँ, आप सबका साथ मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा, जय जनगण मन भाग्य विधाता, करते हम गुणगान सब प्राणों का प्राण, सब प्राणों का प्राण हमारा भारतवर्ष महान। तालियां बजाई तो सब मिलकर बजाई कि अब किसी हाल पर नहीं आते, एक मिस कॉल पर नहीं आते, फूल पर तितलियां नहीं आती, पंछी भी डाल कर नहीं आते, रोज इनबॉक्स करते हैं मुझको जो मेरी वॉल पर नहीं आते, मेरे भी सुर बिखरने लगते हैं आप जब ताल पर नहीं। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा, जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण, करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। बाबूजी बहुत सारी नई नई संस्कृतियां आई और उनकी बात करने लग जाते हैं लोग, उनकी संरक्षा उनकी सुरक्षा की बात करने लग जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम किस संस्कृति के लोग।
तब मैं एक छंद के माध्यम से अपनी आदिकालीन संस्कृति को बखान करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको लगे उस एक छंद में ही पूरी संस्कृति को समेट लिया है, तब मैं आपकी तालियां चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप छंद सुन लीजिए। वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि श्रुति वाङ्मय की हमारी है परंपरा। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों के वंशज हैं हम और न्यारी है परंपरा। कि न्याय से वेदांत पर्यंत षड दर्शनों की अनुपालना की अधिकारी है परंपरा। और संस्कृति सभ्यता के आदि स्रोत हम ही हैं, हमने ही विश्व में उतारी है परंपरा। तो सब जग जिसको शीश झुकाता, जय जनगण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। एक बात और चर्चा कर दूं साथ साथ कि हम लोग इतने अच्छे अच्छे उत्सव मना पाते हैं, इतने अच्छी संगोष्ठियां कर पाते हैं, इतने खुशहाली से त्योहार मना पाते हैं, तो उसकी वजह हमारा जवान है जो सरहद पर खड़ा है। और मैं उसके लिए मैं अपनी तरफ से क्या कह सकता हूँ, आप सबकी लोगों की तरफ से क्या कह सकता हूँ, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कि हर श्वास में है विश्वास, देशवासियों को चाहे आन बान और शान सौंप दीजिए। अनुपम वर्षों से पोषित है भारतीय संस्कृति सभ्यता महान सौंप दीजिए। कि सौंप दीजिए जी मातु भारती की अस्मिता को, जल थल और आसमान सौंप दीजिए। और देश की अखंडता को आँच नहीं आने देंगे, सैनिकों के हाथ में कमान सौंप दीजिए। सरहद पर जो शीश कटाता, जय जनगण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। अंतिम छंद रख के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वो ये कहना चाहता हूँ कि हम सब महर्षि दयानंद के देश के लोग हैं, महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, हम महावीर स्वामी के देश के लोग हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं। हम अहिंसा का मतलब समझते हैं, लेकिन कोई हमें ये सोचे कि हम अहिंसक हैं तो हम नपुंसक हैं, इसलिए जवाब देना उचित समझता हूँ। पंक्तियां निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनिए। कि चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिये सुगुण और संतोष कीजिए। शांति की उपासना का लक्ष्य साधने के लिए यदि है जरूरी खुलकर रोष कीजिए। कि राष्ट्र जागरण का पराग चहु और यहाँ, राष्ट्र जागरण का पराग चहु और यहाँ, खुद को सुवास में ही मदहोश कीजिए। और हो प्रतीत यदि बात सत्य कह रहा हूँ मैं तो खुलकर वंदे मातरम घोष कीजिए। वंदे वंदे जान से प्यारी भारत माता, जय जनगण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल समीर जी बहादुरगढ़ से हमारे बीच है, बहुत अच्छी शायरा है। एक एक शेर इनका बहुत दमदार होता है और मैं आमंत्रित करता हूँ, आए कौशल।